आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में जो रेलवे स्टेशन अभी निर्माणाधीन है, वो निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन व्यवहारिक रूप से उचित नहीं बताया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही, ये बात रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। रेलवे के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये रेलवे स्टेशन व्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अमूमन जब भी किसी शहर में रेलवे स्टेशन देखा होगा तो उसका रेलवे स्टेशन में प्रवेश द्वार जो होता है वो प्रवेश द्वार शहर में आबादी की ओर होता है। पर सिवनी एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन यहाँ सिवनी में बन रहा था जिसका प्रवेश द्वार जो जहाँ से यात्री प्रवेश करेंगे उसका प्रवेश द्वार उस दिशा में था जहाँ आबादी है ही नहीं, अर्थात नागपुर की ओर, जबकि पूरी की पूरी आबादी उत्तर की ओर जबलपुर दिशा में रेलवे स्टेशन से मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सूत्रों ने आगे बताया कि महाप्रबंधक कार्यालय में पदस्थ CAO RN सुनकर के मतानुसार वर्तमान में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वह व्यवहारिक रेलवे रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि सिवनी के नागरिकों को अगर रेलवे स्टेशन जाना हो या रेल में बैठना हो तो उन्हें रेल की पातों को पार करना होगा, जो कि व्यवहारिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। दरअसल कटंगी नाका में अंडरपास बना हुआ है, उसके अलावा छिंदवाड़ा नाका, नागपुर नाका, बरघाट नाका, यहाँ जो अंडरपास ओवरब्रिज प्रस्तावित थे वे सारे के सारे रेलवे के अधिकारियों के द्वारा विलोपित कर दिए गए हैं। सिवनी के दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में मंत्री हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, इन्हें संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता लेनी चाहिए रेलवे अधिकारियों के साथ लेकर। रेलवे के अधिकारियों से जब ये बात स्पष्ट करानी चाहिए कि सिवनी में अंडरपास या ओवरब्रिज प्रस्तावित हैं या नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे विभाग के सूत्रों ने ये बात भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताई कि सिवनी के दोनों सांसद, चारों विधायकों के द्वारा सिवनी का रेलवे स्टेशन जो बन रहा है उसके बनने पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वे चाहते तो उत्तर दिशा में आबादी होने के बाद दक्षिण दिशा में रेलवे स्टेशन का मुंह होने पर आपत्ति जता सकते थे। जब रेलवे के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी बिलासपुर में पदस्थ हैं महाप्रबंधक कार्यालय में, वे सिवनी आए और उन्होंने ये रेलवे स्टेशन देखा और रेल की पातों का निरीक्षण किया कि कहाँ जनता कहाँ से आएगी, यात्री कहाँ से आएंगे। तो उनके द्वारा रेलवे के अधिकारियों को, ऐसा सूत्रों ने बताया, कि बहुत लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि सिवनी में कम से कम इस तरह का काम कराया जाए कि सिवनी की जनता याद रखे। और उसके बाद उन्होंने मठ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे की भूमि है वहाँ पर एक नया सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन बनाए जाने की अनुमति, सैद्धांतिक सहमति दी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए और सिवनी में सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन बनाया जाए, चूँकि यहाँ पर शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, पेंच नेशनल पार्क और बहुत सारा एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी है। सिवनी में उद्योग धंधे तो वैसे हैं नहीं, सारे उद्योग धंधे समाप्त हो चुके हैं। पर्यटन की दिशा में अगर प्रयास किया जाता, केंद्र में मंत्री रहे, सिवनी के सांसद रहे प्रहलाद सिंह पटेल, पर्यटन मंत्री थे, अगर वे उनके समर्थक सिवनी में चाहते तो यहाँ पर एक बेहतरीन पर्यटन हब बन सकता था। सिवनी में काले हिरणों की सेंचुरी बनाई जा सकती थी, एशिया की सबसे बड़ी मिट्टी के बांध भीमगढ़ में, वाटर स्पोर्ट्स, पायली जो यहाँ रमणीय स्थल माना जाता है नर्मदा नदी में बने बरगी बांध क्षेत्र में,
जो एक सिरे पर पायली स्थित है, वहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स आयोजित कराए जा सकते थे। पैंचन नेशनल पार्क के अलावा अमोदागढ़ और न जाने कितने ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कम से कम 2 दिन का एक टूरिस्ट पैकेज बनाया जा सकता था। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी के नेताओं के द्वारा इस दिशा में किसी तरह का प्रयास नहीं किए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।